अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल की एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने भी अभी तक लीमू नहीं ख़रीदे हैं तो फ़ौरन से आप लोग भी लीमू ख़रीद लें, वरना आपको पता है कि रमज़ान का महीना जैसे ही शुरू होता है तो लीमू की कीमतों को तो जैसे पड़ लग जाते हैं, इतने महंगे हो जाते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आप अभी से ही लीमू आप ज़्यादा से ख़रीद लें, इनका जो रस है वो आप स्टोर कर लें और जो इसके छिलके होंगे वो भी मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी लीमू के छिलके फेंकेंगे नहीं। आज हम लीमू के छिलकों से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, हेल्दी भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लीमू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे वज़न को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इंतहाई मुफीद होता है लीमू का इस्तेमाल हर तरह से देखा जाए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, स्किन के लिए भी हमारी बहुत ही अच्छा होता है ये। तो तरह-तरह के तरीक़ों के लिए इसको मुख्तलिफ़ हम तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी हम शरबत बनाते हैं उसमें लीमू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडक का एहसास दिलाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो लीमू लिए हैं, इन्हें काट लिया है। सबसे पहले आपने इन्हें वॉश कर लेना है, इसके बाद इसे काट कर आपने इनका रस निकाल लेना है। इसका जो रस है वो निकाल कर आपने सेव कर लेना है। बस इसमें बीज वगैरह नहीं जाने चाहिए और इस तरह से हमने इसका मैं रस निकाल लेती हूँ। इसके बाद जो इसके छिलके बचेंगे उससे मैं बना लूँगी बहुत ही मज़ेदार सा अचार, जिसे आप एक बार बनाकर कई महीनों के लिए आप खा सकते हैं और अचार भी बहुत ही ज़बरदस्त आपका बनके तैयार होगा, बहुत ही कम बजट में। तो यहाँ पर देखिए मैं लीमू का रस पहले सारा निकाल लेती हूँ और इसके बाद फिर आपको तरीका बताती हूँ लीमू के छिलकों के अचार का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीमू, ये देखिए हमने इस तरह से इनका रस निकाल लिया। इसमें जो बीज थे वो भी अलहदा हो गए, बीज अचार में आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसीलिए बीज भी देख लीजिए इसमें आसानी से अलहदा हो गए। तो अब इसे किसी भी बोतल में आप डालें या आप आइस बॉक्स जो होती है, ट्रे होती है, उसमें भी आप इन्हें क्यूब्स की शक्ल में जमा के स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप आराम से 5 से 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रस लीमू का बचा लिया है बॉल में, इसे खट्टा टेंगी फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर जब छिलके बचे हैं ना, तो इसमें हम थोड़े से कुछ मसाले पहले शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, लीमू के छिलकों को हमने बॉल में डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए बॉल में मैंने थोड़ा सा लीमू का रस बचाया है, तकरीबन आधा कप के करीब इसमें लीमू का रस मौजूद है। और अब हम इसमें ये सारे छिलके शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल रही हूँ, 1 बड़ा खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी से कलर भी अच्छा आता है और फ़ायदेमंद भी होती है, अचार का मज़ा आता है हल्दी से, हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ मैंने कलर की वजह से डाली है कि दिखने में कलर खूबसूरत लगे। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसका स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। अब इसमें सौंफ मैंने शामिल कर दी है 2 टेबल स्पून। कलौंजी आधा टेबल स्पून। राई दाना इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर राई दाना डाला है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इसी से अचार में खटास भी आती है। आधा चम्मच मेथी दाना। तो यहाँ पर इन सब मसालों को अच्छी तरह से आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो सिंपल वही सारे मसाले हैं जो अचार के मसाले होते हैं, वही सारे बेसिकली हमने मसाले यूज़ किए। इनको हल्का सा भून लेंगे तो इससे इनमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, जिससे अचार भी खाने में मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सा बनता है। यहाँ पर आप इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर लीजिएगा, मैं डालना भूल गई थी, लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर शामिल कर लीजिएगा 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ मसाले देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें दरदरा सा पीस लूँगी। तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी इसको पीस सकते हैं, पर मैं इसे हाथ से ही पीस रही हूँ। इनका हमें पाउडर नहीं बनाना है,
थोड़ा मोटा खड़ा मसाला ये दिखना चाहिए इस तरह का। तो जब तक कि मसाला ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर हम इसके लिए ऑयल गरम कर लेते हैं। अचार के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। कोई भी अचार हो सरसों के तेल में ज़्यादा मज़े का बनता है, हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें से धुआँ निकलने लगेगा, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम मसालों को भी पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने मोटा-मोटा सा दरदरा सा पीस लेती हूँ, जिससे कि दिखने में इनकी लुक बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हमने ये सारा मसाला अचार पर डाल देना है इस तरह से। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इस अचार को बनाने में। मिनटों में ये अचार बन के तैयार हो जाता है और धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे कमरे में वैसे भी रख सकते हैं। तो जिन घरों में धूप नहीं आती है वो लोग परेशान होते हैं कि अब अचार हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बिना धूप के आप ये अचार बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार करके आप इसे महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल भी देखिए गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। तो चलिए अब हमने ये अचार पर ऊपर से डाल देना है। ये देखिए स्टीम निकल गई है। ऑयल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अचार आपका सालों साल ख़राब ना हो, तो फिर मैं एक अहम टिप आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आपने करना क्या है कि ऑयल की मिकदार ज़्यादा लेनी है। ऑयल इतना आपका होना चाहिए कि अचार उसमें अच्छी तरह से डूब जाए और ऊपर दिखे, इतना ऑयल आपने यूज़ करना है। तो मैंने तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में बनाया है और ये अचार हमारा 1 महीने में पूरा ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए ये अचार हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये खाने के काबिल कब होगा, कब ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपने इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आपने रख देना है। 5 से 6 दिन लगेंगे इस अचार को तैयार होने में और आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है। तो 5 से 6 दिन तक तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। रोज़ाना बस आपने एक बार इसे हिलाना है, मिक्स कर लेना है एक बार और 5 से 6 दिन लगेंगे। उसके बाद ये अचार आपका बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसे चाहें तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। आराम से ये अचार आपका 3 से 4 महीने तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर आप लोग इस तरह से लीमू के छिलकों का अचार बनाएं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जो लोग स्पेशली अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल का मसला है जिनको, या अचार खाना आपको बेहद पसंद है, तो फिर आप ये अचार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार अचार बनता है इस तरह से। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।